वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। और आज की क्लास में भी यही चीज कंटिन्यू रहने वाला है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन मोशन इन चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। राइट बच्चों? तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर ले उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, क्योंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और आप यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे। चलिए, आज के लेक्चर को हम लोग सब मिल करके इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। व्हाट इज सेज, करेक्ट, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ, राइट, इन मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके बच्चों, तो याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के लिए r इज इक्वल टू क्या था हमारा, एम बी बाई क्यू इंटू, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू इंटू बी के। दूसरा हमारा ये था हमारा रूट अंडर 2m के अपॉन क्यू बी। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या है हमारा, गिवन है कि इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी कितना है 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो आपका जो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वर्क डन के होता है, एंड एनर्जी के यानी विच इज इक्वल टू व्हाट, 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, which is equal to 2000 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। राइट बच्चों? अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा कितना होता है, क्यू, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है हमारा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब के। ओके, और बी हमारा दिया हुआ है 0.2 टेस्ला। तो यहां पे हम पुट कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा रेडियस, यानी r इज इक्वल टू रूट अंडर व्हाट 2m k अपॉन q इंटू b, विच इज इक्वल टू रूट 2m k, यानी रूट अंडर 2 इंटू मास हमारा कितना होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो ये हो जाएगा हमारा 9 पॉइंट, सीधा 9 कर दिए, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और दूसरा हो गया हमारा 1.6 इंटू 2000 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई चार्ज हमारा कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, इस पे भी हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना है 0.2। अब इसको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व कर लेना है बच्चों, है ना। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसको अगर हम अंदर में ले लें तो रूट के अंदर में ये पूरे को, तो क्या करेंगे आप, इस पे स्क्वायर कर देंगे, यानी 1.6 इंटू 1.6 इंटू, और ये हो जाएगा कितना, -38। ओके,
तो ये 1.6 और ये एक 1.6 कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर हम डिसमिल हटा देंगे, यहां से डिसमिल, तो यहां से भी एक खत्म हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। राइट बच्चों, अब फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट होगा, यहां पे देखिए, ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 इंटू 10⁻, ये 30 है और ये 19 है, तो हाउ मच इट इज, 10⁻39 -39, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3, और फाइनली ये हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻38। अब यहाँ पे एक क्लियर है, इस डिसमिल को जब आप हटाएंगे, इस डिसमिल को हम हटाते हैं, इस अगर डिसमिल को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये -38 हो जाएगा। ये दिस विल बी ऑल्सो 10⁻38। ओके, ओ नो, गड़बड़ हो गया, ये 49 था, -30 और -19, सॉरी, ये हो गया था हमारा 49, और ये यहां से डिसमिल हटाने पे ये हो गया था हमारा 48। ओके बच्चों, अब यहां पे देखिए इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना बचेगा, -38 प्लस 48, ये खत्म कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10⁻10। ओके, और ये हो जाएगा हमारा, इसको और अगर हम कैलकुलेट करें तो ये देखिए, ये 10 यहां से 10 स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 10⁻9। ओके बच्चों, तो ये रूट से बाहर आएगा कितना, 3, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा यानी 10⁻³ का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर। एक मिनट बच्चों, एक काम करते हैं, ये 10⁻2 है तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻, ये हो जाएगा, हटाएंगे 10⁻7, राइट। और इसको और भी अगर हम कैलकुलेट करें, 10⁻7, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16, इसको और कैलकुलेट करेंगे नीचे लेके जाएंगे, 10⁻1 को 10⁻4, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ बाई, यानी अब यहाँ पे 80 आ गया है ना, ये आ जाएगा क्या हमारा √80, और भी इसको कैलकुलेट करेंगे यानी इतना मीटर आ जाएगा। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं, यानी टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, वो कितनी देर रहेगा, अलग अलग कंडीशंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चों, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड।
टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा एक टॉपिक है। ओके, यानी मान लीजिए कि हम एक रीजन हम एक डिसाइड कर रहे हैं। दिस इज अ रीजन वी आर डिसाइडिंग। सपोज दिस इज द रीजन। ठीक है, और इस रीजन में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इस रीजन में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और जिसका डायरेक्शन क्या है, हमारा इनवर्ड है। जिसका डायरेक्शन क्या है, हमारा इनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, हमारा बी है। राइट बच्चों, और मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल है हमारा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, और एक चार्ज पार्टिकल है हमारा, जो सपोज कीजिए हमारा इंटर कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल। दिस इज अ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड at an angle theta with horizontal with velocity v। चार्ज पार्टिकल है हमारा Q। ओके, तो समझ में आया आपने क्या लिया है? आपने क्या किया है, एक चार्ज पार्टिकल है, हम लिख देते हैं यहां पे, कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल Q enters in an external magnetic field of induction B at an angle theta with horizontal। तो यहां पे क्या कहानी होगा, व्हाट विल बी स्टोरी द प्ले हियर, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। क्या होगा ये, जस्सी, यानी जैसे ये इंटर करेगा, मैंने बताया था कि एक फोर्स लगेगा हमारा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज इन मोशन। राइट बच्चों, इस डायरेक्शन में, और ये अंगूठा जो है वो हम किधर करते हैं, स्पेशल रूल जो हम लिया था, ये इनवर्ड अंदर। तो और ये थप्पड़ क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इस पे जो फोर्स लगता है हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करना शुरू करता है। राइट बच्चों, तो कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में फोर्स जब यहां पहुंचेगा, इस डायरेक्शन में, यहां पहुंचेगा, इस डायरेक्शन में, यानी एक पॉइंट से क्या होगा, हमारा बाहर निकल जाएगा ये। यानी जैसे ये एंटर किया, उसके बाद से इसे फोर्स लगना शुरू हुआ, ये यानी सपोज उतना खूबसूरत नहीं बना, लेकिन बनाना होगा। यहां से एंटर किया और ये बाहर निकल गया। यानी यहां पे जैसे आएगा ये, उसी एंगल से, यानी जिस एंगल से एंटर किया था उसी एंगल से ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये हमारा, यानी थीटा एंगल से एंटर किया था, और थीटा ही एंगल से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। अब सोचिए इसका सेंटर कहां पे होगा, यानी यहां पे नहीं, यहां पे होने का मतलब ये तो एक सर्किल कंप्लीट कर लेगा, लेकिन यहां पे नहीं होगा। क्या होगा हमारा, इसका सेंटर आप देख रहे हैं किधर होगा, हमारा बाहर की तरफ कहीं पे होगा, यहां पे। राइट, अब यहां से हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं।
दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। ओके बच्चों, ये एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री, ये एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर, आई बात समझ में? अब सोचिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा थीटा, ये एंगल भी क्या होगा हमारा थीटा। दूसरा एक चीज ये हुआ यहां पे, अब ये देखिए ये पूरा मिलकर के कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या 90 माइनस थीटा, राइट बच्चों, ये 90 माइनस थीटा। ओके, और एक चीज ये देखिए, अब इन दोनों की बात करें, ये एंगल भी क्या है हमारा 90 डिग्री है। फाइनली यहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल करके क्या होगा हमारा, ये दोनों मिल करके भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री। तो अब देखिए ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल कितना होगा, ये दोनों मिलकर के कितना होगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर, या इसको नहीं भी ले तो चलेगा, इधर से ही ले लीजिए। चलिए ये थीटा, ये हो जाएगा कितना, ये एंगल क्योंकि परपेंडिकुलर, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यहां पे लिख देते हैं। और इन दोनों को मिला करके क्या हमारा 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा हमारा थीटा। ओके बच्चों, अब यहां पे आ जाइए, हियर यहां पे क्या होगा, देखिए यही टैंजेंट है हमारा, ये है ना, तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा, ये एंगल भी थीटा। अब सोचिए ये दोनों मिल करके कितना होगा 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये कितना हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल और ये एंगल 90 माइनस, यानी कहने का सेंस ये हो गया, ये थीटा, तो यहां से यहां तक ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो दिस एंगल और दिस एंगल दोनों मिलाकर के कितना होगा 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब इस ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल, ये है थीटा है और ये थीटा है, और ये व्हाट विल बी दिस एंगल, क्योंकि सारे एंगल का सम हमारा कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो ये थीटा और ये थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा कितना हमारा पाई माइनस 2 थीटा, दिस इज द एंगल। तो होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गई बात। अब जरा सोचिए कि ये पूरा सर्कल अगर बनाता है, राइट, ये होल सर्कल, ठीक है, यानी सेंटर पे कितना एंगल बनता है हमारा 2 पाई। तो ये पूरा जो टाइम पीरियड है जो हमारा निकल करके आता है, वो टाइम पीरियड क्या निकल करके आता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी। ओके, तो यहां पे हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे तो हमारा टाइम कितनी देर, यानी कितनी देर उस रीजन में रहा, कितना टाइम स्पेंड किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वो निकल जाएगा। कैसे, देखिए, यानी सेंटर्स पे 2 पाई एंगल बनाता है, तो हमारा टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी, राइट। तो 1 रेडियन में क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई एम क्यू बी इंटू 2 पाई कैंसिल। तो पाई माइनस, सॉरी, हाँ, ये पाई माइनस 2 थीटा अगर बनाएगा तो कितना टाइम लेगा, तो पाई माइनस 2 थीटा पे कितना हो जाएगा m इंटू पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा अपॉन क्यू, ये हमारा आ गया टाइम। तो फाइनली टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, t इज इक्वल टू
वो कितना हो जाएगा हमारा m इंटू पाई माइनस 2 थीटा अपॉन q इंटू बी। दिस इज द रिलेशन बच्चों। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत? क्या हुआ, आपने यहां से इंटर किया है ना, तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, हमारा इस पे फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ पे है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स हमारा इधर लगेगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में है ना, फोर्स हमारा इधर लगेगा। तो ये क्या करता है, हमारा एक सर्कुलर आर्क बना करके बाहर निकल जाता है, राइट। तो जिस एंगल से एंटर करेगा उसी एंगल से बाहर निकल जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। तो ये एंगल थीटा है, और इन दोनों यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों कितना हमारा 90 डिग्री। तो ये थीटा है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पे भी देखिए ये क्या होता है, टैंजेंट पे यहाँ से सेंटर से जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया। उसी तरह से यहाँ पे ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। इन दोनों को मिलाकर कितना होगा 90। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया। ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। तो आप यूनिटरी मेथड से आप निकाल लेंगे। 2 पाई सेंटर्स पे एंगल बनाता है हमारा, तो हमारा टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो 1 पे कितना होगा 2 पाई एम बाई क्यू बी इन 2 पाई कैंसिल, तो पाई माइनस 2 थीटा पे कितना होगा। इस तरह से हमारा टाइम निकल करके आ गया बच्चों। ओके, चलिए नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, यानी इसी का टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसको दूसरे तरह से लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। फाइनली देखिए क्या होगा हमारा। अब हम इस तरह से ले लेते हैं। ये एक रीजन है हमारा जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हमारा। ये है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कितना है हमारा बी है, सेम पहले ही जैसा है हमारा। अब इसमें क्या है कि सपोज दिस इज द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हम ले रहे हैं, राइट बच्चों। और अब जो एंगल यानी चार्ज पार्टिकल जो इंटर कर रहा है वो इस एंगल पे इंटर कर रहा है। दिस इज अ चार्ज पार्टिकल क्यू, हॉरिजॉन्टल से इस तरह से हमारा एंगल बना रहा है थीटा, और ये एंगल ये वी हो गया, राइट बच्चों। तो जैसे ये एंटर करेगा, अब देखिए क्या होगा हमारा, ऐसे नहीं जाएगा ये डायरेक्शन हो गया हमारा, फोर्स किधर लगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब सेंटर जो होगा, अब ये बाहर की तरफ नहीं होगा, किधर होगा हमारा अंदर की तरफ होगा। सेंटर किधर होगा हमारा अंदर की तरफ, यानी इस पे परपेंडिकुलर फोर्स हमारा एक्ट करना शुरू कर देगा। ओके बच्चों, तो ये क्या होगा हमारा, ये तो ऐसे अंदर तो जाएगा, लेकिन ये घूम करके फिर ऐसे बाहर आ जाएगा। यानी ऐसे बाहर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी जब ये निकलेगा यहाँ पे, तो जिस एंगल से एंटर किया था उसी एंगल से ये बाहर की तरफ निकलेगा। राइट बच्चों, यानी ये थीटा एंगल से एंटर किया था,
इसको पीछे की तरफ अगर ले जाएं, टैंजेंट ड्रॉ करें, तो उसी एंगल से क्या होगा, ये बाहर निकलेगा। ओके। अब सेंटर क्या हो जाएगा हमारा, अंदर की तरफ। मान लीजिए यहां पे सेंटर, ठीक है, यहां पे सेंटर। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। यहां से, सॉरी, इसको यहां से नहीं, ये है हमारा, यहां से ज्वाइन कर दीजिए। और बढ़ाना पड़ेगा सेंटर, ऐसा दिखना चाहिए कि परपेंडिकुलर है ये। राइट, यानी इस पे क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर। ओके, ये टैंजेंट जो है, यहां पे भी क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर। अब जरा इस पे देखिए क्या हो रहा है। ये 90, ये भी क्या होगा हमारा 90 परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी क्या होगा हमारा थीटा। अब ये देखिए, यहां से यहां तक ये दोनों मिलकर के क्या हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, हम अंदर से ही ले लेते हैं क्योंकि ये एंगल हमको चाहिए। तो ये थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 90। तो ये थीटा और ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 92, यानी ये एंगल हो गया थीटा। सिमिलरली ये एंगल है हमारा थीटा, ये एंगल, ये दो एंगल दोनों मिलकर के कितना हमारा 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल मिलकर के कितना होगा हमारा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा थीटा। समझ में आ गई बात। अब ये बताइए कहानी यहां पे, अब इस ट्रायंगल में क्या होगा हमारा, ये एंगल हमारा कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा क्या हमारा, ये थीटा, और ये तीनों का सम कितना 180, तो ये हो जाएगा कितना हमारा पाई माइनस 2 थीटा। ओके, अब आप कहेंगे कि सर हो गया, एंगल निकल गया है? तो पूरा कंप्लीट जो टाइम पीरियड अगर बनाता है, जैसे पहले हमने देखा था, यानी 2 पाई पे कितना आता हमारा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो 1 पे कितना हो गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी इंटू 2 पाई, तो पाई माइनस 2 थीटा पे क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई एम पाई माइनस 2 थीटा अपॉन क्यू बी इंटू 2 पाई, 2 पाई कैंसिल, ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे बच्चों, ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। इसलिए कि यहां पे जो सेंटर है और यहां से जो स्टार्ट किया है, तो यहां तक जो बाहर निकला है, तो ये एंगल नहीं घूमा है, ये यहां पे जो एंगल बनाया है वो ये एंगल बनाया है, दिस एंगल, राइट बच्चों। तो ये पाई माइनस 2 थीटा है, ये क्या है हमारा पाई माइनस 2 थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, देखिए टोटल एंगल कितना होता है 360, यानी 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 थीटा, यानी कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई और प्लस 2 थीटा, ये 2 पाई माइनस पाई कितना हो गया पाई प्लस 2 थीटा, यानी दिस एंगल विल बी व्हाट पाई प्लस 2 थीटा, यानी ये हो जाएगा हमारा पाई प्लस 2 थीटा, ये आएगा हमारा। होप यू अंडरस्टैंड। यानी आप ये कहेंगे कि एक जो टाइम पीरियड है हमारा 2 पाई जो एंगल बनाता है, तो पूरा जो टाइम लगता है वो किसके बराबर 2 पाई एम बाई क्यू बी,
1 के लिए कितना हो गया 2πm बाई क्यू बी इंटू 2π, जो कि कैंसिल हो जाएगा, और पाई प्लस 2 थीटा के लिए कितना हो जाएगा m पाई प्लस 2 थीटा अपॉन q इंटू बी. दिस इज द टाइम स्पेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. फाइनली रिजल्ट आया हमारा t इज इक्वल टू m इंटू पाई प्लस 2 थीटा अपॉन क्यू बी. ओके बच्चों, समझ में आ गई बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए. ओके बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा. आइए हम आगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं. ओके, हमारा टॉपिक ये है टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस. राइट बच्चों, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का हम लोगों ने क्या किया, रीजन फिक्स कर दिया. जैसे ये है हमारा, क्या किया हम लोगों ने, एक रीजन को फिक्स कर दिया. राइट बच्चों, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. राइट बच्चों, अब जैसे ये कोई भी चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है हमारा, सपोज द क्यू चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन क्या है हमारा, बी है. यहां से एंटर किया ये इस रीजन में, v वेलोसिटी से एंटर किया, तो क्या होगा हमारा, जैसे एंटर करेगा यहां पे फोर्स हमारा एक्ट करना शुरू कर देगा. एंटर करने के साथ जैसे एंटर करेगा फोर्स हमारा एक्ट करना शुरू कर देगा. राइट बच्चों, तो ऑब्वियसली जब फोर्स एक्ट करेगा तो क्या होगा हमारा, यहां से ये फोर्स यहां जैसे एंटर किया, फोर्स यहां से एक्ट करना शुरू किया, यहां तक पहुंचते पहुंच चुके. अगर लंबा रीजन होता तो ये पूरा कंप्लीट करता सर्किट, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, कहानी खत्म हो गया. ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर आ गया. यानी यहां पे जो पहुंचेगा, जिस एंगल पे यहां पे ये पहुंचेगा, ऐसे पहुंचेगा वैसे ही हमारा क्या, ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, ये इमर्ज कर जाएगा ये. राइट, मान लीजिए तो यहां से इमर्ज कर, एक मिनट थोड़ा आर्क को छोटा करते हैं, यहां से इमर्ज कर जाएगा ये, यहां पे आएगा, रीजन खत्म, इस डायरेक्शन में ये बाहर की तरफ चला जाएगा. राइट, और सेंटर हमारा यही इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा. मान लीजिए कि दिस इज द सेंटर, ये हम ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x ले लेते हैं. राइट, तो ये टैंजेंट हो गया हमारा, जो ड्रॉ करते हैं उस पर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है. ओके, यहां से ये एंटर किया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, तो ये जो बाहर निकलेगा, तो जितना ये एंगल हो गया ये थीटा. राइट, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये हमारा, ये एंगल भी हो जाएगा हमारा थीटा.
ठीक है, ये एंगल हमारा कितना होगा, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा हमारा थीटा। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। पहला कंडीशन हम ले रहे हैं, यानी फाइंड द, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड टाइम spent in magnetic field if, पहला कंडीशन हम ले रहे हैं if 1, यानी x इज इक्वल टू m इंटू v बाई 2 q इंटू b। फर्स्ट कंडीशन m v अपॉन 2q b, राइट बच्चों। देखिए होता क्या कि अगर इसके पास थोड़ा सा रीजन और अगर लंबा होता, ये x जो है, तो क्या होता है, ये पूरा घूम जाता है, लेकिन थोड़ा सा ये आर्क बनाया और हमारा क्या फील्ड खत्म हो गया, तो क्या होगा, फोर्स लगना बंद हो गया और जिस एंगल पे यहां पहुंचा होगा उस एंगल से बाहर निकल जाएगा, राइट बच्चों। तो हमारा कंडीशन x इज इक्वल टू क्या है, पहला mv बाई 2qb। अब जरा सोचिए, ये हमारा क्या है, रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस आर्क, ये हमारा क्या है, x है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, है ना, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी r अपॉन x, यानी r अपॉन क्या हो गया हमारा x। आपको मालूम है कि r इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एम वी अपॉन क्यू बी के, रेडियस जो है। तो यहां पे अगर हम पुट करें साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, और x हमारा दिया हुआ है एम वी अपॉन 2qb। ये qb और qb कैंसिल, mv और mv कैंसिल, यानी साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1/2। नाउ दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, साइन 30 मीन्स π/6। नाउ दिस इंप्लाइज द थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, π/6 हो गया। तो यहां जो एंगल ऑफ इमरजेंस जो होगा, यानी किस एंगल पे ये बाहर निकलेगा हॉरिजॉन्टल से, ये कितना हो जाएगा, थीटा π/6, यानी 30 डिग्री से बाहर निकलेगा, निकल हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितना टाइम स्पेंड किया, चलिए यहां पे हम कर देते हैं इस साइड में। आपको याद होगा कि पूरा एंगल सेंटर पे अगर 2 पाई एंगल बनता है, तो टाइम जो स्पेंड करता है इसमें वो कितना करता है हमारा, 2 पाई m बाई क्यूबी, राइट। तो 1 पे कितना हो जाएगा, 2 पाई m अपॉन क्यूबी इंटू क्यूबी अपॉन 2 पाई। तो कितना एंगल है हमारा, थीटा यहाँ पे कितना है, π/6। तो π/6 पे क्या होगा, निकल जाएगा ये हमारा, यानी 2 पाई तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा m इंटू π/6 अपॉन क्यूबी, यानी टाइम जो स्पेंड होगा हमारा t इज इक्वल टू
पाई एम अपॉन 6Q इंटू बी के, ये निकल करके आ गया बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गई बात। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं। व्हाट इज सेज, कह रहा है क्या, मिटा देते हैं, एक मिनट चेक कर लें ये आया है कि नहीं पूरा। ठीक, आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, यानी x इज इक्वल टू हम ले रहे हैं क्या, एम वी बाई क्यू बी के। क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। जरा सोचिए, x जो है एम वी बाई क्यू बी ले रहे हैं हमारा, यानी r के बराबर है, रेडियस के बराबर। तो क्या करेगा ये अगर एंटर करेगा यहां से, तो ये पूरा थोड़ा सा बड़ा होता है तो घूम जाता, यानी r से अगर थोड़ा भी बड़ा होता तो क्या होता है, ये पूरा सर्कल बना देता, यानी कि घूम जाता है। लेकिन होगा क्या कि जैसे ये पूरा, जैसे ये r जो है r तक पहुंचेगा ये, है ना, ये फाइनली यहाँ पे जैसे पहुंचेगा, फील्ड खत्म हो जाएगा और ये सीधा ही निकल जाएगा ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, राइट बच्चों, सीधा निकल जाएगा। समझ में आ रही बात। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं हम, निकल करके आ जाएगा हमारा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एक्स बाई आर, यानी एक्स बाई आर, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 के। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन पाई बाई 2, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, पाई बाई 2, 90 डिग्री निकल करके आ गया। तो कहने का सेंस ये हुआ, यही चीज हम बताना चाह रहे थे कि जो एंगल ऑफ इमरजेंस जो होगा, थोड़ा सा अगर रेडियस अगर हमारा ज्यादा होता तो क्या होता हमारा, ये पूरा आया, ये आर, ये आर, और यहां तक पहुंचने के बाद क्या हो गया, हमारा फील्ड खत्म हो गया, ये कैसे निकल जाएगा, ये सीधे निकल जाएगा, ये चीज आया हमारा, यानी 90 डिग्री एंगल। तो ये निकल गया हमारा फाइनली। अब टाइम कितना स्पेंड किया, इसको मिटा देते हैं, टाइम कितना स्पेंड किया निकल करके आ जाएगा, हाउ मच टाइम स्पेंट, यानी थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 2। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि ये यहाँ पे आकर के और यहाँ से ये सीधा निकल गया, इस तरह का रिलेशन आया, यानी ये जो एंगल है वो हमारा कितना बना, पाई बाई 2। ओके बच्चों, तो टाइम स्पेंट कितना किया वो निकल करके आ जाएगा, यानी 2 पाई एंगल सेंटर बनाता है, तो टाइम हमारा लगता है कितना, 2 पाई एम बाई क्यू बी। 1 के लिए कितना हो गया हमारा, 2 पाई एम बाई क्यू बी इंटू 2 पाई, 2 पाई कैंसिल, तो 90 यानी पाई बाई 2 के लिए 2 2m, सॉरी 2 पाई कैंसिल, यानी m इंटू पाई बाई 2 अपॉन क्यू बी, यानी ये हमारा टाइम निकल करके आ गया है ना, क्या आ गया हमारा, m पाई अपॉन 2QB। दिस इज द रिलेशन बच्चों। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों,
आइए हम नेक्स्ट लेने जा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। ये हाँ, नेक्स्ट हमारा हम ले रहे हैं क्या, ये x इज इक्वल टू 2mv अपॉन qv, यानी रेडियस का हमारा क्या हो गया, हमारा डबल हो गया। यानी रेडियस हमारा mv है, ये हमारा कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2r के बराबर। यानी इसको पूरा एक माहौल मिल गया, एक जगह मिल गया घूमने के लिए, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे ही छोड़ देते हैं इसको हम लोग। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, एक्स बाई आर। यानी कहने का सेंस ये हो गया 2mv बाई qb, mv बाई qb कैंसिल, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 2, ये पॉसिबल नहीं है, राइट बच्चों। और क्लियरली ये दिख रहा है कि इसको पूरा स्पेस मिल रहा है, यहां तो जस्ट r के बराबर था तो ये छू करके निकल रहा था, लेकिन ये x जो है जस्ट क्या है हमारा 2r के बराबर है, यानी काफी चौड़ा ये फील्ड है। तो अब क्या होगा, ये पूरी तरह से ये घूम जाएगा। ये अब कहानी यहाँ पे इस तरह से होगी, यानी इसको पूरा स्पेस मिलेगा ट्रेवल करने के लिए, यानी x क्या हो हमारा 2r के बराबर हो गया, राइट। तो ये इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा ये, और ये सेम एंगल पे हमारा बाहर निकल जाएगा। दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा 0 डिग्री, उसी एंगल से क्या होगा हमारा बाहर निकल करके आ जाएगा, जिस एंगल से एंटर करेगा। क्योंकि इसके पास फुल स्पेस मिल गया अपने आप को पूरा घुमाने के लिए। मैंने क्या कहा था कि अगर x r के बराबर था तो क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल पे निकल गया था ऊपर की तरफ। थोड़ा सा ज्यादा होता तो ये घूम जाता है, राइट। तो ये थोड़ा सा ही ज्यादा नहीं है, जस्ट डबल है। तो इसके पास पूरा स्पेस है, पूरा रीजन है, यानी पार्टिकल को पूरा घूमने के लिए। तो क्या होगा हमारा, ये इंटर किया और ये बाहर निकल गया, ओके। सेंटर हमारा क्या रहेगा, इसी लाइन पर रहेगा। तो ये चीज आ गया हमारा। अब जरा सोचिए यहां पे एंगल कितना बनेगा, जाहिर सी बात है ये पाई एंगल बनेगा। तो कितना टाइम स्पेंड करेगा, वो निकल करके आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं। 2 पाई एंगल बनाता है तो टाइम स्पेंड करता है कितना, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। तो 1 के लिए 2 पाई m q इंटू बी, 2 पाई 2 पाई 2 पाई कैंसिल। तो पाई के लिए कितना हो जाएगा हमारा, पाई m अपॉन q इंटू बी। तो टाइम हमारा निकल करके आ गया पाई m अपॉन क्यूबी, ओके। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया वो आपके दिमाग में पूरी तरह से बस गया होगा, छा गया होगा, राइट। तो फिर हमारी क्या होगी, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक लिए क्या करेंगे, बाय बच्चों।